हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम है एंड हम लोगों ने टॉप 500 एमसीक्यूज का एक सीरीज स्टार्ट किया है। आज हमारी ये जो क्लास है ये रिकॉर्डेड जा रही है, लाइव नहीं होगा। रीजन आपको पता है क्योंकि अभी मैं आज लीव पर हूँ। तो आपका ये स्लॉट वैकेंट ना जाए और आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की रुकावट ना आए, इसलिए हमने एक छोटा सा सेशन रिकॉर्ड कर दिया है सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और रिवीजन भी अच्छे से कर लें। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आंसर आपको बताना है। ठीक है, बस आज बोनस क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि हम लाइव नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। ओके, एंड इसके अलावा एसबीआई क्लर्क मेंस के बैच के बारे में आपको पता ही है कि इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। सॉरी, ये तो कैप्सूल बैच है। कैप्सूल बैच में हम आपको 2025 का जो करंट अफेयर है पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो जिनको भी करंट अफेयर 2025 का पूरा रिवाइज करना है आप इसमें इनरोल करवा सकते हो। इसके अलावा आरआरबी की भी बैच स्टार्ट हो चुकी है, इसमें मेरी भी क्लास स्टार्ट हो गई है जिसमें मैं आपको बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आरआरबी पीयू प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट का एक बैच लॉन्च हुआ है जिसमें आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कराई जाएगी कि कैसे आप कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, सारे टेक्निक्स वगैरह यहाँ पर आपको सिखाए जाएंगे। तो अलग अलग किसी भी बैच में इनरोल करवाना नहीं है, सिंपली सुपर पास में इनरोल करवाना है। सारी चीजें आपको सुपर पास में मिल जाएंगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, एसटीडी नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। इवन हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो भी यहाँ पर फ्री मिलेगा। तो जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, चलो आते हैं यहाँ पर। ये है पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को बताना है, तो फटाफट से बिना बात किए आराम से आंसर बताना। Which fintech company has partnered with Flipkart to launch the Flipkart Bharat Yatra, a 50 prepaid NCMC-enabled smart card designed to simplify digital payment for public transport across India? वो कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसने भारत भर में सार्वजनिक परिवहन के लिए डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए डिजाइन किए गए 50 रुपए की प्रीपेड एनसीएमसी सक्षम स्मार्ट कार्ड फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की है? याद होगा आप लोगों को, मैंने ये पढ़ाया था। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाइन लैब्स। ठीक है, पाइन लैब्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज पेटीएम हैज इंट्रोड्यूस्ड यूपीआई पेमेंट सपोर्ट फॉर एनआरआईज यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 12 कंट्रीज वेयर दिस फीचर इज अवेलेबल? तो कौन सी कंट्री में ये फीचर अवेलेबल नहीं है आपको वो बताना है। जल्दी बताइए कौन सी कंट्री नहीं है। ओके, इसका आंसर होगा चाइना, है ना, चाइना। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड यूपीआई हेल्प बाय एनपीसीआई? एनपीसीआई द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए यूपीआई हेल्प का उद्देश्य क्या है? हेल्प के लिए लॉन्च किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्टिव भी इनका इसी से कुछ मिलता जुलता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टू सिंप्लीफाई ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑन यूपीआई। यूपीआई से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, what is the new feature introduced by India's UPI called which allows user to make payment directly from their mutual fund holding? भारत के यूपीआई द्वारा शुरू की गई नई सुविधा क्या है जो उपयोगकर्ताओं को सीधे अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग से भुगतान करने की अनुमति देती है? मतलब अब आप डायरेक्टली अपने म्यूचुअल फंड से भी पेमेंट कर सकते हो। क्या होगा इसका आंसर? नाम से ही पता चल रहा है, पे विथ म्यूचुअल फंड, है ना। पे विथ म्यूचुअल फंड इज द करेक्ट आंसर। Next one is which bank was awarded the world's best consumer bank 2025 title by Global Finance? Global Finance द्वारा किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का खिताब दिया गया? इसका आंसर बताओ। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Next one is as per the Ministry of Statistics and Program Implementation, India's Index of Industrial Production, that is IIP, grow by what percentage in September 2025 on an annual basis? आपको बताना है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सितंबर 2025 में वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 4%, है ना। 4% इज द करेक्ट आंसर।
व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द सेबी इन ओवरहॉलिंग द म्यूचुअल फंड फ्री फ्रेमवर्क? आपको बताना है कि सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड शुल्क ढांचे में सुधार का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। आंसर बताइए। ओके, इसका आंसर होगा टू मेक म्यूचुअल फंड चार्जेस क्लियरर, फेयरर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर यूनिट होल्डर्स। What does United Nations Environment Program's an eye on methane from measurement to momentum report highlight about India? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मीथेन पर एक नजर माप से गति तक रिपोर्ट भारत के बारे में क्या उजागर करती है? मतलब इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में क्या बोला गया है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। ओके, इसका आंसर होगा इंडियाज रोल इन द ग्लोबल मीथेन प्लेज, है ना। ग्लोबल मीथेन प्लेज में इंडिया का क्या रोल है वो बताया गया है। Which multinational air combat exercise hosted by the Spanish Air Force at Gando Air Base in Spain is the Indian Air Force participating in, featuring more than 50 aircraft from multiple nations including India's Su-30MK first fighter jet? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है एक्सरसाइज ओशन स्काई, है ना। ओशन स्काई 2025 इसका करेक्ट आंसर होगा। On 26 October 2025, India's Ines Satluj successfully completed hydrographic survey covering 35,000 square nautical miles in cooperation with the Mauritius Hydrographic Service. How many joint hydrographic missions have India and Mauritius conducted so far, including this one? 26 अक्टूबर को भारत के आईएनएस सतलज ने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सेवा के सहयोग से 35,000 वर्ग समुद्री मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। भारत और मॉरिशस ने अब तक कितने संयुक्त हाइड्रोग्राफिक मिशन संचालित किए हैं, जिनमें यह भी शामिल है? ओके, इसका आंसर होगा 18। ठीक है, 18 इज द करेक्ट आंसर। Which passenger vessel completed its maiden voyage to Barren Island, making the first structured civilian sea-based access to India's only active volcano? किस यात्री जहाज ने बैरिन द्वीप के लिए अपनी पहली यात्रा पूरी की है, जो भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तक पहली संरक्षित नागरिक समुद्री आधारित पहुंच को चिन्हित करता है? समुद्र रत्न, सिंधु, सागरिका, अंडमान क्वीन, नन ऑफ द एबव। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा सिंधु। ठीक है, सिंधु इज द करेक्ट आंसर। According to Climate Inequality Report 2025, which of the following contributes more to the climate crisis for wealthy individuals? जलवायु असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन धनी व्यक्तियों के लिए जलवायु संकट में अधिक योगदान देता है? कंजम्पशन, ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट एंड एसेट ओनरशिप, पब्लिक पॉलिसी, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चंस बढ़िया है ना। कुछ के आंसर्स आ रहे होंगे, कुछ के आंसर्स नहीं आ रहे होंगे, तो फटाफट से रिवीजन चल रहा है, रिवीजन कर लो। बाकी जो भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा होगा कल की लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आज रिकॉर्डिंग से मैनेज कर लो आप लोग। इसका आंसर होगा इन्वेस्टमेंट एंड एसेट ओनरशिप। India is set to host the Asia Pacific Accident Investigation Group meeting and workshop for the first time from 28th to 31st of October 2025. Who will inaugurate the event? आपको बताना है इस इवेंट को किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। क्या होगा आंसर? चलो, इसका करेक्ट आंसर होगा राम मोहन नायडू। ठीक है, राम मोहन नायडू। How many Indian scientists were included in the 2025 Stanford University World's Top 2% Scientist List? आपको बताना है 2025 स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में कितने भारतीय वैज्ञानिक शामिल थे? 5239, 6239, 7239, 8239, नन ऑफ द एबव। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा 6239। नेक्स्ट वन इज China's CR450 high speed train recently set a world record speed of 453 km per hour. What is the planned regular operating speed of the CR450 once it enters commercial service in 2026? चाइना की CR450 हाई स्पीड ट्रेन ने हाल ही में 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 2026 में व्यावसायिक सेवा में आने के बाद CR450 की नियोजित नियमित परिचालन गति क्या होगी? इसका आंसर बताइए।
ओके, सो इसका आंसर होगा 400 किलोमीटर पर आवर। Which Hong Kong-based startup has announced the world's first satellite constellation to capture three-dimensional wind data known as the Phelion constellation? हांगकांग स्थित किस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला उपग्रह नक्षत्र घोषित किया है जो कि 3 डायमेंशनल विंड डेटा को कैप्चर करेगा, जिसे हम फेलियन कॉन्स्टलेशन के नाम से भी जानते हैं? ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेलरस टेक्नोलॉजी। Which Indian athlete won the bronze medal in mixed martial art at the Asian Youth Games 2025 in बहरीन? आपको बताना है बहरीन में एशियाई युवा खेल 2025 में किस भारतीय एथलीट ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता है? ओके, सो इसका आंसर होगा वीर भादु। ठीक है, वीर भादु इज द करेक्ट आंसर। जस्टिस सूर्यकांत हैज बीन रिकमेंडेड टू बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अबाउट हिज स्टेट ऑफ ओरिजिन? न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है, उनके मूल राज्य के बारे में क्या खास बात है? ही इज द फर्स्ट Chief Justice of India from UP. He is the first Chief Justice of India from Haryana, from Maharashtra, from Kerala और none of the above. सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेट बताना है। Okay, so he is the first Chief Justice of India from Haryana. Next one is Japan has launched the world's first yen-pegged stablecoin named JPYC in October 2025. Which company is issuing this digital token? जापान ने अक्टूबर 2025 में JPYC नामक दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। यह डिजिटल टोकन किस कंपनी द्वारा जारी किया जा रहा है? कंपनी का नाम बताना है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा JPYC इंक। ठीक है, विच कंट्री डिफीटेड अर्जेंटीना 10-9 इन दी कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2024 हेल्ड एट द जयपुर पोलो ग्राउंड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित कोग्नी वेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2024 में किस देश ने अर्जेंटीना को 10-9 से हराया है? ये क्वेश्चंस तो उनको बहुत टफ लग रहा होगा जिनको स्पोर्ट की न्यूज पसंद नहीं है, और आप में से मैक्सिमम ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्पोर्ट की न्यूज पसंद नहीं है। इसका आंसर होगा इंडिया। जिसका आंसर ना इंडिया कर दिया करो। ओके, at the 22nd ASEAN India Summit held on 26th October, Prime Minister Narendra Modi announced that which year will be observed as the ASEAN India Year of Maritime Cooperation? इंपॉर्टेंट है। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया है कि किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ओके, इसका आंसर होगा 2026। At the Badminton Asia Under-17 and Under-15 Championship 2025 held in Chengdu, China, which two Indian shuttlers won gold medal in the girls singles categories, marking India's best ever performance at the event. चाइना के चेंगदू में आयोजित बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 चैंपियनशिप 2025 में किन दो भारतीय शटलरों ने लड़कियों के एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, जिससे यह आयोजन में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा शाइना मणिमुथु एंड दीक्षा सुधाकर। Reliance Industries and Meta Platform have announced a 855 crore joint venture to build enterprise-grade AI product. What is the name of the new entity formed through its partnership? आपको through this partnership, रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा प्लेटफॉर्म ने एंटरप्राइज ग्रेड एआई उत्पाद बनाने के लिए 855 करोड़ के संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। इस साझेदारी से बनने वाली नई इकाई का नाम क्या है? नाम बताना है। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। Who won the 2025 Mexico City Grand Prix, taking the lead in the Formula One Drivers Championship by 1 point? 2025 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, जिससे फार्मूला वन ड्राइवर्स चैंपियनशिप में 1 अंक की बढ़त हासिल की है? ओके, इसका आंसर होगा लैंडो नॉरिस। ठीक है, लैंडो नॉरिस। At the 2025 European Chess Club Cup, which two Indian Grandmaster won 2 gold medal each? 2025 यूरोपीय शतरंज क्लब कप में
किन दो भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने दो दो स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका आंसर होगा डी गुकेश एंड दिव्या देशमुख। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 27th of October. In which year was this day established by the UNESCO to recognize the significance of audio visual materials in shaping और cultural identity? ईयर बताना है, कौन से ईयर में इस डे को स्टैब्लिश किया गया था? ओके, इसका आंसर होगा 2005। श्रीलंकन ऑथर वज्र चंद्रशेखर वन द 2025 उर्सुला के एल ग्विन प्राइज फॉर फिक्शन फॉर विच स्पेकुलेटिव नॉवेल? श्रीलंकाई लेखक वज्र चंद्रशेखर को किस काल्पनिक उपन्यास के लिए 2025 उर्सुला केले ग्विन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा रेक्स फॉल, है ना? रेक्स फॉल इज द करेक्ट आंसर। What is the significance of the approval given to Adani Power's Godda Ultra Supercritical Thermal Plant? अडानी पावर के गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट को दी गई मंजूरी का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस बताना है। इसका आंसर होगा इट विल एड 1600 मेगावाट टू इंडियाज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी। At the Under-23 World Wrestling Championship 2025 held in Serbia, which two Indian wrestlers secured silver medal in the women's events, contributing to India's 7-medal haul in the competition? सर्बिया में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में किन दो भारतीय पहलवानों ने महिलाओं की स्पर्धाओं में रजत पदक जीते, जिससे भारत को प्रतियोगिता में 7 पदकों का योगदान मिला? ओके, इसका आंसर होगा हंसिका एंड सारिका। India began observing Vigilance Awareness Week 2025 on 27th of October, focusing on the theme Vigilance or Shared Responsibility. What is the occasion of that this week commemorate? आपको बताना है कि यह सप्ताह किस अवसर पर मनाया जाता है। आपको बताना है ओकेजन, किस ओकेजन पर ये मनाया जाता है। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर होगा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। Hindustan Aeronautics Limited has signed a memorandum of understanding with which Russian company for the production of SJ-100 civil commuter aircraft in India? HL ने भारत में SJ-100 सिविल कम्यूटर विमान के उत्पादन के लिए किस रूसी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कंपनी का नाम बताना है। ओके, सो इसका आंसर होगा यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। The United Nations Convention Against Cybercrime was signed by 72 nations in which city? साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कॉन्वेंशन पर 72 देशों ने किस शहर में हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर बताओ। चलो, इसका करेक्ट आंसर होगा हनोई। ठीक है, हनोई इज द करेक्ट आंसर। What is the theme of the World Polio Day 2025? विश्व पोलियो दिवस 2025 का थीम क्या है? और ये भी बता देना कमेंट करके कि पोलियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, डेट भी आपको बताना है। ओके, इसका आंसर होगा एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। द फीफा आशियन कप वाज अनवेल्ड बाय फीफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो at the 47th ASEAN Summit in Kuala Lumpur. How many ASEAN member states will participate in the inaugural tournament including East Timor? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता है अभी आसियान का नया मेंबर कौन बना है, लिखा भी है, बता दो फिर भी कौन है। इसका आंसर होगा 11। The National Council for Educational Research and Training, that is NCRT, has signed a memorandum of understanding with which institution to strengthen educational research, development and technology integration? इसका आंसर क्या होगा? ओके, इसका आंसर होगा IIT मद्रास। Which legendary England cricketer was formally knighted on 28th October 2025 at Windsor Castle? 28th October 2025 को विंडसर कैसल में किस दिग्गज इंग्लैंड क्रिकेटर को औपचारिक रूप से नाइट की उपाधि दी गई? इसका आंसर
ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स एंडरसन, और ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हेन इज वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व विकास सूचना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर 24th ऑफ अक्टूबर। Which nuclear-powered cruise missile with unlimited range was recently announced by Russian President Vladimir Putin to have undergone a successful test, remaining airborne for 15 hours and covering 14,000 kilometers during its trial? चलो, इसका करेक्ट आंसर होगा बुरवेस्टनिक। डॉक्टर के एम रामकृष्णन, one of India's most distinguished plastic and reconstructive surgeon, passed away at the age of 91. What pioneering achievement is she most known for in South India? साउथ इंडिया में इन्हें किस उपलब्धि के लिए जाना जाता है? और इनका भी रिसेंटली 91 ईयर की एज में डेथ हो गया है, निधन हो गया। हाँ जी, इसका आंसर होगा इस्टेब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन कॉम्प्रिहेंसिव बर्न यूनिट एट केएमसी चेन्नई। Indian wrestler Sujit Kalkal recently won gold at the Under-23 World Wrestling Championship 2025 in which weight category? कौन सी वेट कैटेगरी में इन्होंने ये जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। इसका आंसर होगा 65 kg। The government of India is planning to introduce two new Ratna categories for central public sector enterprises. Which of the following is the current highest classification of CPSE? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाईएस्ट कौन है और दो नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो, इसका आंसर होगा महारत्न। ठीक है। During the 47th ASEAN Summit held in Kuala Lumpur, Malaysia, which country officially became the 11th member of ASEAN? अभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आसियान का नया मेंबर कौन है, बोनस में पूछा था मैंने आपसे, तो इसका आंसर तो पता ही आपको, ताइमोर लेसे है ना, ईस्ट ताइमोर। नेक्स्ट वन इज यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेटेड अ स्टेट ऑफ द आर्ट सीड प्रोसेसिंग प्लांट इन न्यू दिल्ली। हाउ मेनी NSC सीड प्रोसेसिंग प्लांट वर वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्टर एंड इन विच लोकेशन? कितने और कहां पर? चलो, इसका आंसर होगा 5 प्लांट, बरेली, धरवाड़, हसान, सूरतगढ़ एंड रायचूर। Next one is the Indian Army recently signed a contract to procure its first indigenously designed and manufactured software-defined radio developed by DRDO and produced by which organization? आपको बताना है किसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। Who became the oldest sitting president in the world as of October 2025? अक्टूबर 2025 तक विश्व में सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? पॉल बिया, जो बाइडेन, जी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, नन ऑफ द अबव। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉल बिया। तो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं एंड आई रियली होप सो कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर कर पाए होंगे। सेशन कैसा लगा, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि आज लाइव में आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे जानने का ये पूरा हक है कि आपने कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत किए हैं। ठीक है, तो कॉमेंट करके जरूर बताना। बाकी RRB PO की बैच स्टार्ट हो गई है, जिनका भी टारगेट RRB PO है आप इसमें एनरोल करवा सकते हो, मेरी भी क्लास स्टार्ट हो गई है इसमें। एंड GACA कैप्सूल बैच, इसमें मैं आपको 2025 का करंट अफेयर बिल्कुल बेसिक मतलब टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, है ना, एकदम डिटेल में। और RRB PO प्री का मॉक टेस्ट बैच भी लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कराई जाएगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और कैसे आपको कौन सा क्वेश्चन करना है एंड स्पीड, एक्यूरेसी, परसेंटाइल, इन सब पर कैसे फोकस करना है, ये सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग बैच में एनरोल करवाना नहीं है, सिंपली सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए। सारी बैचेस आपको सुपर पास में मिल जाएंगी। 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए आप ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी, इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको यहीं पर मिलेगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। तो क्वेश्चन कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।